Good morning, all. Students, earlier we had taken up this topic, ecological adaptation, where we studied about xerophytes and hydrophytes. In the series, today let's talk about mesophytes and halophytes. Myself, Dr. Pratima Srivastav, Associate Professor, Department of Botany, JDB Government Girls College, Kota. Students, कोई भी एडाप्टेशन एक बदलाव लेकर आता है पादपों में, उनकी आकारिकी में, मॉर्फोलॉजी में, आंतरिक संरचना एनाटमी में और फिजियोलॉजिकल फीचर्स कार्यकी में। अब हम बात करते हैं मीज़ोफाइट्स की। मीज़ोफाइट्स समुद्भिद भी कहलाते हैं। दे आर द कॉमन लैंड प्लांट्स which grow in situations that are neither too wet nor too dry, यानी कि एकदम नॉर्मल, एकदम साधारण परिस्थितियाँ, जैसे कि हमारे गार्डन प्लांट्स होते हैं। ये प्लांट्स ना तो बहुत अधिक वाटर लॉग्ड सॉइल में ग्रो कर सकते हैं, ना ही ये अत्यधिक शुष्क अवस्थाओं में सर्वाइव कर सकते हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो ज़ेरोफाइट्स वे पादप हैं जो अनुकूल परिस्थितियाँ जब क्लाइमेट और सॉइल की होती हैं वहाँ पे ही सरवाइव करते हैं। ये हमारे जो लैंड सरफेस है उसमें बहुत विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। ये प्रेफर करते हैं सॉइल और एयर मॉडरेट ह्यूमिडिटी की, और ऐसी सॉइल को ये अवॉइड करते हैं जहाँ पे कि रुद्ध जल हो या बहुत अत्यधिक सॉल्ट्स हो। इन सम इस रिस्पेक्ट हम कह सकते हैं कि ये ज़ेरोफाइट्स और हाइड्रोफाइट्स के मध्य में पाए जाते हैं या मध्य में स्टैंड करते हैं। ब्रॉड लीव ट्रीज़, चौड़े पत्तों वाली वृक्ष जो कि लेक्स और रिवर्स के किनारे पाए जाते हैं, ये मीज़ोफाइट्स हैं। और ये कुछ ऐसे पेरिनेटिंग ऑर्गन्स, चिरकालिकता के प्रतीक, ऐसे अंग जो है उत्पन्न करते हैं, जैसे राइजोम्स हैं, कॉम्स हैं, बल्ब्स हैं, जिनमें ये फूड और वाटर का स्टोर करते हैं, जिसको कि सूखे की अवस्था में प्रयोग में लिया जा सके। मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशंस की बात करें तो मीज़ोफाइट्स डू नॉट हैव एनी मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशंस। इनकी रूट जो है वो वेल डेवलप्ड है। रूट्स फाइब्रस होती हैं, जनरली ब्रांच्ड हैं, जिनमें रूट कैप्स और रूट हेयर पाए जाते हैं टू एब्जॉर्ब वाटर। स्टेम्स जो हैं वो वायवीय, ठोस और शाखित होती हैं। लीव्स आर लार्ज, ब्रॉड, थिन होती हैं विद डिफरेंट शेप्स। जनरली ओरिएंटेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल होता है। लीव्स का ग्रीन होते हैं विदाउट हेयर और वैक्सी कोटिंग्स। लीव्स हैव स्टोमेटा। जब एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ हीट और विंड होते हैं तो ये स्टोमेटा बंद हो जाते हैं टू प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन। ये कॉमन गार्डन प्लांट्स जिसमें कि सूरजमुखी या हेलियंथस एनुअस दिखाई दे रहा है। देन एनाटॉमिकल एडाप्टेशंस में भी अगर हम बात करें तो मीज़ोफाइट्स डू नॉट हैव एनी स्पेशल इंटरनल स्ट्रक्चर। एपिडर्मिस इनकी सिंगल लेयर्ड है विद ऑब्वियस स्टोमेटा। जो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज़ रिलेटेड टू वाटर अवेलेबिलिटी। इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर, जब सफिशिएंट सप्लाई है वाटर की तो स्टोमेटा खुलेंगे, अगर लिमिटेड सप्लाई है तो स्टोमेटा बंद रहेंगे, जिससे कि एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन को रोका जा सके और उसकी वजह से जो विल्टिंग उसको रोका जा सके। मीज़ोफाइट्स जनरली रिक्वायर अ मोर और लेस कंटिन्यूस वाटर सप्लाई। ये जैसा हम पहले बता चुके हैं कि इनकी जो लीव्स हैं दे आर थिनर, ब्रॉडर इन कंपैरिजन टू ज़ेरोफाइट्स, जहाँ पे कि कोरिएशियस लीव्स पाई जाती हैं, और इनमें जो अंडर सरफेस है उसमें बहुत ज़्यादा नंबर स्टोमेटा का है। बिकॉज ऑफ देयर लैक ऑफ पर्टिकुलर ज़ेरोमॉर्फिक एडाप्टेशंस, जब ये एक्सट्रीम कंडीशंस में एक्सपोज होते हैं तो ये ईजिली वाटर को लूज़ करके, और दे आर नॉट टॉलरेंट टू ड्रॉट। जैसे कि हॉट वेदर में ये हीट को और टेम्परेचर स्ट्रेस को से भी ये पीड़ित हो सकते हैं। इनमें कोई स्पेसिफिक एडाप्टेशंस या अनुकूलन नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, यदि एनफ वाटर हो सॉइल में तो ये ट्रांसपिरेशन इनका नॉर्मल होता है, और इनमें जो दर है वाष्पोत्सर्जन की वो
स्टोमेटा के खुलने से बढ़ जाती है और इसकी वजह से ये कुछ हीट को रिमूव कर सकते हैं बाय द इवेपोरेटिंग वाटर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मीज़ोफाइट्स, दो इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस बट एक एडिशनल, क्योंकि हम इस सीरीज़ में वी आर स्टडिंग अबाउट all the types of adaptations, so I have taken into account the details of mesophytes. Now we come to halophytes or the lavnodbit. Some plants they grow and they complete their life cycle in the habitats that have high soil content. नाम से ही स्पष्ट है लवण की अधिकता होना। और एक साधारण पादप में कितने सॉल्स हो सकते हैं, क्या लिमिट है, इसके बारे में स्टॉकर ने बताया था कि ये जो ड्राई वेट है किसी भी पादप का, उसका 0.5% जो है वही लेवल होता है सैलिनिटी का। लेकिन हम इस फैक्ट को जानते हैं कि एक स्मॉल ग्रुप ऑफ हायर प्लांट्स जो हैं जो कि सलाइन हैबिटेट्स में ग्रो कर सकते हैं, ये ना केवल आज की बात है, ये करीब 100 वर्षों पहले भी रिकॉग्नाइज हो चुका था, पहचाना जा चुका था। और पलास ने ये टर्म हेलोफाइट दिया था 19th सेंचुरी में। अगर हैबिटेट की बात करें तो ये सी शोर, समुद्र के तटों पर पाए जाते हैं, जहाँ की मीज़ोफाइट्स और फ्रेश वाटर हाइड्रोफाइट्स नहीं रह सकते। ये प्लांट्स उन एरियाज़ में रहते हैं विच आर वेल सैचुरेटेड विद वाटर, येट दे कैन नॉट अवेल ऑफ द वाटर बिकॉज ऑफ हाई कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स इन द सॉइल्स। हेलोफाइट्स जो प्लांट्स हैं वो फिज़िकली वेट और फिज़ोलॉजिकली ड्राई हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। कुछ सैलिनिटी को अवॉइड करते हैं, कुछ इससे रेजिस्ट करते हैं और कुछ टॉलरेट करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स क्या हैं हेलोफाइट्स के, लेट अस सी। तो हमें ये पता है कि जल तो उपलब्ध है पर इतना अधिक लवण है कि वो जल किसी काम का नहीं। तो कुछ ऐसे ज़ेरोफिटिक कैरेक्टर्स ये प्लांट्स अपने अंदर चेंजेस ले लेते हैं, अनुकूलन ले लेते हैं, ताकि जल की जो अर्थव्यवस्था है, इकॉनमी है, उसको ये मेंटेन कर सके। तो जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स हैं वहाँ के जो हेलोफाइट्स होते हैं वो श्रब्स होते हैं। कुछ इनमें हर्बेशियस भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल अकैंथस इलिसिफोलियस। टेम्परेट जोन्स में जो हेलोफिटिक वेजिटेशन है वो पुअरली हर्बेशियस है। द श्रब्स आर जनरली डोम शेप्ड इन अपीयरेंस बिकॉज ऑफ देयर साइमोस ब्रांचिंग। अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो इनकी जो नॉर्मल रूट्स होती हैं वो शैलो होती हैं, और नॉर्मल रूट्स के अलावा कुछ स्टिल्ट या प्रॉप रूट्स भी डेवलप होती हैं जो कि स्टेम की ही जो वायवीय शाखाएं हैं उनसे उत्पन्न होती हैं, और ये जो सॉइल है उसमें सपोर्ट के लिए काम आती हैं। ये रूट्स नीचे की ओर जाती हैं क्योंकि जनरली रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल, और ये जितनी डीप जा सकती हैं उतना सॉइल के स्ट्रैटा तक जाती हैं। कुछ प्लांट्स हैं जैसे राइजोफोरा मुक्रोनेटा, जो स्टिल रूट्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं और एक्सटेंसिवली डेवलप्ड हो सकती हैं, लेकिन राइजोफोरा कॉन्जुगेटा में ये रूट्स बहुत पुअरली, बहुत कम विकसित होती हैं। कुछ प्लांट्स में ये जो स्टिल रूट्स हैं ये बिल्कुल भी डेवलप नहीं होती हैं। ये निमैटोफोर्स जिनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, वैसे ये जो ब्रीदिंग रूट्स के नाम से ये जानी जाती हैं, ये हैं निमैटोफोर्स। और एक लार्ज नंबर ऑफ एडवेंटिशियस रूट बट्रेसेस जो बेसल पार्ट से डेवलप होते हैं ट्री ट्रंक्स के, तो ये जो रूट बट्रेसेस हैं ये सफिशेंट सपोर्ट, ये काफ़ी सपोर्ट देते हैं प्लांट्स को। लेकिन जो कोस्टल रीजन्स हैं वहाँ की जो सॉइल है वो हम जानते हैं कि उसका एरेशन उतना अधिक नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे जो ऑक्सीजन की मात्रा है वाटर लॉन्गिंग की वजह से कम हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में जो जड़ें हैं हेलोफाइट्स की उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो इसको कंपनसेट करने के लिए जो हाइड्रो हेलोफाइट्स हैं वो स्पेशल टाइप की रूट डेवलप करते हैं जिन्हें निमैटोफोर्स या ब्रीदिंग रूट्स कहा जाता है। अब ये जो निमैटोफोर्स हैं ये अंडरग्राउंड रूट से डेवलप होते हैं, लेकिन ये वायवीय होते हैं, ये हवा में, ये बेसिकली नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं, दे ग्रो अगेंस्ट ग्रेविटी, और इनमें ये खूंटे जैसी संरचनाएं होती हैं, इनमें कुछ
पोर्स इनके सरफेस पर पाए जाते हैं और इनके अंदर सफिशिएंट एयर कैविटीज़ होती हैं जिन्हें एरेनकाइमा कहते हैं। जो इन रूट्स में गैसेस एक्सचेंज होता है वो लेंटिसल्स के द्वारा होता है। ये एरेनकाइमा जो है ये इन सबमर्ज रूट्स को मदद करते हैं इन द कंडक्शन ऑफ एयर। कुछ प्लांट्स हैं जैसे ब्रूगेरा, जो हॉरिजॉन्टल रूट्स हैं वो सरफेस से ऊपर की ओर दिखाई देती हैं, फिर वो नीचे की ओर जाती हैं और फिर इस प्रकार से एक ऐसी अपीयरेंस नज़र आती है जो कि नी लाइक स्ट्रक्चर है। जो एरियल सरफेस है इसमें कई सारे पोर्स हैं जैसे हमने आपको पहले बताया, विच हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कुछ स्पीशीज़ राइजोफोरा के ऐसी हैं जिनमें कि निमेटोफोर्स डेवलप नहीं होते हैं। इन सम केसेस द अपर एरियल पार्ट्स ऑफ डिसेंडिंग स्टिल्ट रूट्स प्रोबेबली टेक अप द रेस्पिरेटरी एक्टिविटी। ये हमने जैसे बताया कि स्टिल्ट और दी सपोर्टिंग रूट्स हैं विच टेक द अपीयरेंस ऑफ नी लाइक अपीयरेंस जो है इनमें इस प्रकार से दिखाई देती है। स्टेम की अगर हम बात करें तो स्टेम इन सेवरल हेलोफाइट्स डेवलप सक्यूलेंस। सक्यूलेंस को कहें तो मासलता है और इस सक्यूलेंस के जो एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं सेलिकॉर्निया हर्बेसिया, सुवेडा मैरिटिमा। आर्नल्ड ने बताया था कि जो सक्यूलेंस जो है क्या ये किस पर डिपेंड करता है, इसकी मासलता किसी भी पादप में ये डिपेंड करती है ऑन द रेशियो ऑफ एब्जॉर्ब्ड आयंस to free ions in the plant cells rather than the absolute contents of sodium chloride or sulfate present. Succulence जो है ये एक तरह से accumulation है free organs का, free ions का in an organ. They increases above when the concentration of free ions increases above a critical level. अब पोक्रोव्स्काया ने बताया कि salinity जो है दैट इनहिबिट सेल डिवीजन और ये स्टिमुलेट करती है सेल्स का इलोंगेशन, मतलब कोशिकाओं का दीर्घीकरण जो है इसको ये प्रमोट करती है। तो इन प्रभावों की वजह से कोशिकाओं की संख्या में तो कमी हो जाती है पर कोशिका की जो साइज़ है, कोशिकाओं का जो साइज़ है वो अमाप जो है वो बढ़ जाता है। तो ये एक टिपिकल सक्यूलेंस का कैरेक्टर भी है। रैप और उसके कोवर्कर्स ने 1959 में बताया कि सक्यूलेंस जो है ये प्लांट्स के जो सॉल्ट टॉलरेंस है इससे जुड़ा हुआ है और इनका जो डेवलपमेंट कितना ये सक्यूलेंट हो सकते हैं, दे डेवलप, ये एक इंडिकेटर की तरह काम करता है ऑन द इंडिकेटर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द प्लांट्स टू सर्वाइव इन हाईली सलाइन हैबिटेट्स। जो टेम्परेट हेलोफाइट्स हैं, टेम्परेट रीजन्स में पाए जाने वाले हेलोफाइट्स हैं वो शाकीय होते हैं, हर्बेशियस होते हैं, पर जो ट्रॉपिकल रीजन वाले हैं वो बुशी हैं और इनमें डेंस साइमोस ब्रांचिंग देखने को मिलती है। जो निमग्न समुद्री एंजियोस्पर्म्स हैं, दे आर अमंग द वेरी फ्यू स्पीशीज़ ऑफ हेलोफाइट्स दैट डू नॉट बिकम सक्यूलेंट। जब लीव्स की बात करते हैं तो लीव्स जो हैं हेलोफाइट्स में दे आर थिक, एंटायर होती हैं, कटी फटी नहीं होती हैं, मासल हैं, छोटे साइज़ की होती हैं और ग्लॉसी, ये काफ़ी चमकदार दिखाई देती हैं। कुछ स्पीशीज़ जो हैं हेलोफाइट्स की वो एफिलस है, यानी कि दे आर नॉट फाउंड विद लीव्स, उनमें पत्तियां नहीं पाई जाती हैं। जो स्टेम्स और लीव्स कोस्टल एरो हेलोफाइट्स के हैं इनमें एडिशनल मोड इनके हैबिटेट्स में देखने को मिलता है। इनके जो सरफेसेस हैं, सतह हैं, उनमें ट्राइकोम पाए जाते हैं। जो सबमर्ज्ड मरीन हेलोफाइट्स हैं उनकी जो लीव्स हैं वो थिन होती हैं और उनमें वैस्कुलर टिश्यूज़ बहुत पुअरली डेवलप्ड होते हैं। फ्रीक्वेंटली जो इनका एपिडर्मिस है दैट इज़ ग्रीन और ये इस तरह से अडाप्ट होते हैं कि ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं डायरेक्टली मीडियम से। ये एक वीएस वर्टिकल सेक्शन है राइजोफोरा की लीफ का। यहाँ हम देख सकते हैं क्यूटिकल, देन दी अपर एपिडर्मिस, कुछ ऑयल ड्रॉप्स और टैनिन सेल्स दिखाई देते हैं। फिर इनमें पैलिसेड और स्पॉन्जी सेल्स हैं और जो स्टोमेटा हैं वो बहुत ज़्यादा संकन नहीं होते और वो लोअर सरफेस पर या लोअर एपिडर्मिस पर पाए जाते हैं। तो राइजोफोरा जो है एक मैनग्रूव प्लांट है, मैनग्रूव्स में पाया जाने वाला पादप। प्रेजेंस ऑफ थिक क्यूटिकल ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, ये जो क्यूटिकल है ये थिक होता है, जैसा हमने बताया कि ये ज़ेरोफिटिक कैरेक्टर्स इनमें दिखाई देते हैं
और इसमें एक वैक्सी कोटिंग भी होती है इसके क्यूटिकल के ऊपर, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके एडिशनल वाटर लॉस के से। और लीव्स इनमें डॉर्सीवेंट्रल हो सकती हैं, आइसोबाइलेट्रल हो सकती हैं। ये इनमें जो स्टोमेटा हैं वो बहुत ज़्यादा डीपली संकर नहीं होते। एपिडर्मल सेल्स आर थिन वॉल्ड, और जो पैलिसेड है उसमें कई सारी लेयर्स होती हैं नैरो सेल्स की विद टैनिन एंड ऑयल सेल्स, जैसा कि हमने राइजोफोरा की वर्टिकल सेक्शन में देखा। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस इन हेलोफाइट्स, तो मॉर्फोलॉजी और एनाटमी में तो आपको ज़ेरोमॉर्फिक कैरेक्टर्स या फीचर्स हमें देखने को मिले। ये प्लांट्स ऐसे इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं जहाँ वाटर अवेलेबल तो है बट इट इज़ नॉट अवेलेबल टू दी प्लांट, मतलब एबंडेंस है पानी की, लेकिन ज़ेरोमॉर्फी जो है वो क्यों डेवलप होती है। तो अब इसमें क्या है कि पहले ये माना जाता था कि जो फिजियोलॉजिकल ड्रॉट वो मेन कॉज है द डेवलपमेंट ऑफ ज़ेरोमॉर्फी इन हेलोफाइट्स। पर रीसेंट फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स ने ये बताया कि ज़ेरोफॉर्मिज्म जो है ये एक पर्पसलेस अडेप्टेशन है। फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट से ये स्पष्ट होता है कि जो हेलोफाइट्स हैं दे डू नॉट एक्सपीरियंस डिफ़िकल्टीज़ व्हाटसोएवर इन एब्जॉर्बिंग टू सलाइन वाटर, यानी कि जो बहुत अधिक सलाइन वाटर है उसके अवशोषण में हेलोफाइट्स को इतनी समस्या नहीं आती है। और ये क्योंकि इनमें कुछ सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि ये अडाप्ट कर लेते हैं, जैसे कि इनमें एक हाई रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होता है, जिसकी वजह से जो एक एक्सेस ऑफ सॉइल सैलिनिटी, जो एक्सेस ऑफ सॉल्स हैं वो लिबरेट हो जाते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं। फिर इनमें दे शो एक्सुडेशन ऑफ सैप दैट कंटेन्स डिजॉल्व सॉल्स। तो जैसा कि हमने कहा कि एक्सेस होगा ट्रांसपिरेशन का और ये सॉल्स भी बाहर निकल आते हैं, जिसकी वजह से फिर इनमें एब्जॉर्बिंग रूट्स जो हैं वो शैलो हैं। सैलाइन कंडीशंस जो हैं ये ज़रूरी नहीं है कि दे आर ड्राई फॉर ऑल प्लांट स्पीशीज़, या उनकी वजह से शुष्कता प्लांट पादपों की जातियों में देखने को मिले। कई बार जो सैलाइन परिस्थितियाँ या सैलाइन कंडीशंस जो हैं, समटाइम्स जो हायर ट्रांसपिरेशन रेट्स देखे गए हैं हेलोफाइट्स में देन इन द नेबरिंग सॉल्ट हेटिंग प्लांट्स। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि कंसिडर हमने किए कि ज़ेरोमॉर्फिज्म जो है दैट इज़ कंसिडर्ड एज पर्पसलेस अडेप्टेशन, और इसमें जो हेलोफाइट्स हैं ये हाई विद द हेल्प ऑफ हाई रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन दे लिबरेट देयर सॉल्ट्स, एक्सेस ऑफ सॉल्ट्स। और कई बार हमने ये भी देखा कि जो सक्यूलेंस है इन ज़ेरोफाइट्स में, तो इसकी वजह से जो डिज़ॉल्व सॉल्ट्स हैं उनमें उनका डाइल्यूशन भी हो जाता है। तो विद दिस वी कम टू एन एंड, एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज की इस परिस्थिति में इट इज़ बेटर यू स्टे एट होम सेफली, और आप हमारे लेक्चर्स को नियमित रूप से देखते रहें। प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल CCE Raj JDB GGC कोटा।